हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल केम क्लासेस बाय सुदेश में। 12th क्लास स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे हेलो एल्केन की SN1 रिएक्शन। डियर स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को विद एग्जांपल एक्सप्लेन किया है, जिसके दो पार्ट होते हैं, SN1 और SN2। तो फर्स्टली हम SN1 रिएक्शन को एक्सप्लेन करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में SN2 रिएक्शन को एक्सप्लेन करेंगे। डियर स्टूडेंट, SN1 रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और बहुत इजी है, तो इसको ध्यान से समझिएगा और इसके प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं SN1 रिएक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल, SN1 रिएक्शन हम किसके रेस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं? हेलो एल्केन की रेस्पेक्ट में। हेलो एल्केन, ओके। क्या होता है SN1 रिएक्शन का मीनिंग? S फॉर सब्स्टिट्यूशन, N for nucleophilic, 1 रिप्रेजेंट करता है यूनिमोलिक्यूलर, और क्या है बच्चों ये? रिएक्शन। तो इसको इस तरीके से रीड किया जाता है, यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। S फॉर सब्स्टिट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक। फर्स्ट रिप्रेजेंट करता है, 1 रिप्रेजेंट करता है यूनिमोलिक्यूल्स को, और रिएक्शन आपके पास में। यूनिमोलिक्यूलर का मीनिंग क्या है बच्चों? यहाँ पे मोलिकुलरिटी से है कि रिएक्शन की मोलिकुलरिटी क्या है, या हम कहें यहाँ पे कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, और यहाँ पे रिएक्शन का ऑर्डर लिया हुआ है 1। ठीक है, इसको आगे भी एक्सप्लेन करेंगे। ये केमिकल काइनेटिक्स में हम पढ़ते हैं कि रिएक्शन की मोलिकुलरिटी क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, या हम कहें इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। तो यहाँ पे हमने 1 लिया हुआ है, इसलिए इसको यूनिमोलिकुलर लिखा हुआ है, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक का मीनिंग देखिए बच्चे, न्यूक्लियो लिया गया है न्यूक्लियस से, और न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। फिलिक का मीनिंग होता है लविंग, तो ये इसका मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पेसीज इज नॉन एज न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल को रिप्रेजेंट किस तरीके से किया जाता है? NU माइनस। बच्चों देखो, ये जब माइनस होगा तभी तो ये प्लस को अट्रैक्ट करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल माइनस होता है, अट्रैक्ट किसको करता है? पॉजिटिव को। आया समझ में? तो ये न्यूक्लियोफाइल हो गया। सब्स्टिट्यूशन मीनिंग एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को क्या करेगा? रिप्लेस करेगा, तो रिएक्शन हो जाएगी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सभी को समझ में आया होगा? यूनिमोलिकुलर है, न्यूक्लियोफिलिक है, और रिएक्शन कौन सी है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, अब स्टार्ट करते हैं SN1 रिएक्शन की। रिएक्शन को किस तरीके से प्रोसीड होती है। चलो हम यहाँ पे लेते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। कैसा कंपाउंड? ऑप्टिकली एक्टिव। तो उसको समझिए पहले कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या होते हैं बच्चों। जिसके पास में कायरल कार्बन प्रेजेंट होता है, उसको नेम दिया जाता है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा। अब ये कायरल कार्बन क्या होता है वो देखिएगा। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। अगर चारों की चारों वैलेंसी ऑफ कार्बन क्या हो? डिफरेंट हो, चारों वैलेंसी डिफरेंट हो कार्बन की, तो उस कार्बन को नेम दिया जाता है कायरल कार्बन। सुनिए वापस से कि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है और चारों अगर डिफरेंट हैं तो उस कार्बन को नेम देंगे कायरल कार्बन। साथ में ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड वे हैं जो PPL लाइट को, प्लेन पोलराइज लाइट, PPL प्लेन पोलराइज लाइट को क्या करे? रोटेट कर दे। यहाँ पे कोई कंपाउंड का सॉल्यूशन है, ठीक है, उसमें से PPL लाइट को पास करवाएंगे, तो या तो वो क्लॉकवाइज रोटेट हो जाए PPL लाइट, या फिर वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाए, तो वो कंपाउंड क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव। ये क्लॉकवाइज रोटेशन, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। ध्यान से समझ लेना इसको कि अगर PPL लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करे या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे तो वो कंपाउंड कैसा होगा? ऑप्टिकली एक्टिव। आया सभी को समझ में? चलो, ये हो गया आपके पास ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। अब एग्जांपल लेते हैं SN1 रिएक्शन का, किस तरीके से रिएक्शन प्रोसीड होती है। तो हम यहाँ पे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड ले रहे हैं। हेलो एल्केन की रिएक्शन पढ़ रहे हैं बच्चों, तो यहाँ पे हेलो एल्केन लेंगे।
ध्यान से समझिएगा, ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन है आपके पास में, एक हैलोजन अटैच होगा बिकॉज हैलो एल्केन की रिएक्शन है, एक इसके पास में हाइड्रोजन को अटैच किया है, साथ में मैंने यहाँ पे डैश के साथ में एक एल्काइल ग्रुप अटैच किया है। ये डैश का मीनिंग क्या है वो भी समझेंगे, और यहाँ पे एक वेज से आर डैश ग्रुप अटैच किया है। देखो चारों ग्रुप डिफरेंट है, एक हाइड्रोजन है, एक हैलोजन है, एक आर है आपके पास में और एक आर डैश है, तो चारों डिफरेंट हुए। और जब चारों डिफरेंट है तो कैसा कार्बन होगा, कायरल कार्बन, और ये क्या शो करेगा, ऑप्टिकली एक्टिविटी। ओके, अब ये डैश और वेज का मीनिंग क्या है बच्चों, कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी सिंगल बॉन्डेड है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है sp3, और जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है तो उसकी ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहर्डल, टीडी से रिप्रेजेंट करते हैं टेट्राहर्डल। और टेट्राहर्डल प्लेनर नहीं होती है, इस तरीके से रिप्रेजेंट की जाती है। देखो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये है आपके पास हैंड है, इस वाले सेंटर को मैंने कार्बन रिप्रेजेंट कर दिया, ये जो ग्रुप है यहाँ पे एक्स ग्रुप प्रेजेंट है, ये है हाइड्रोजन। अब ये तीनों तो प्लेन में है, देखो प्लेन में है कार्बन, कार्बन से हैलोजन अटैच है, कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है। अब इसके पास में एक आर डैश अटैच है, एक और आर अटैच है। आर डैश को देखो, आर डैश को वेज से रिप्रेजेंट किया है, वेज का मीनिंग होता है टुवर्ड्स द वीवर, जस्ट सामने, प्लेन के अपर साइड में रहेगा इधर, और जो डैश से रिप्रेजेंट किया है वो बैक साइड में प्रेजेंट रहेगा। तो ये चार वैलेंसी हो गई कार्बन की, और ये स्ट्रक्चर जो बनती है वो बनती है टेट्राहर्डल स्ट्रक्चर। आया समझ में, ये फ्रंट में होगा वेज, और जो डैश से रिप्रेजेंट किया है वो क्या होगा, बैक साइड में। तो ये प्लेन में नहीं है, ये आउट ऑफ प्लेन है, ये दोनों प्लेन में होंगे और ये आउट ऑफ प्लेन होंगे। आया समझ में सभी को। चलो, ये जो कार्बन है कायरल हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हो गया। अब क्या होगा, रिएक्शन होगी आपके पास, कौन सी, SN1 रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफाइल आएगा NU माइनस, माइनस को कौन सा सेंटर चाहिए, प्लस, और हमें पता है कि CX बॉन्ड जो होता है वो पोलर बॉन्ड होता है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होते हैं, टुवर्ड्स द हैलोजन, और कार्बन पे कौन सा चार्ज आता है, पार्शियली पॉजिटिव। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, कार्बन पे, यहाँ से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके कौन निकलेगा, हैलोजन, X माइनस के फॉर्म में। यही होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, ये X माइनस बाहर गया यहाँ से, तो क्या बनेगा आपके पास में, प्रोडक्ट। अब ये जो प्रोडक्ट बन रहा है बच्चों वो वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कि SN1 रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है रेसेमिक मिक्सचर। वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, रेसेमिक मिक्सचर। ये क्या होता है हम इसको डिटेल में भी देखेंगे, बट इतना याद रखिए कि SN1 रिएक्शन में आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, रेसेमिक मिक्सचर। आया समझ में सभी को, ये रिएक्शन हो गई आपके पास। अब ये रिएक्शन के कुछ पॉइंट्स है जो हमें पता होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे पॉइंट लिख रही हूँ और उनको डिटेलिंग में भी करेंगे एक्सप्लेन। तो देखो यहाँ पे SN1 रिएक्शन का फर्स्ट पॉइंट बच्चों, ये स्टेप जो आपके पास रिएक्शन होती है वो वन स्टेप में कंप्लीट नहीं, और यहाँ पे तो मैंने आउटर लाइन आपको बताया रिएक्शन का। इन डिटेल अगर हम स्टडी करते हैं तो SN1 रिएक्शन कंप्लीट इन 2 स्टेप। कितने स्टेप में कंप्लीट होती है, 2 स्टेप में। मैकेनिज्म इसको देखेंगे हम। ठीक है, नंबर 2, यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल लेते हैं वो होता है वीक न्यूक्लियोफाइल, वीक न्यूक्लियोफाइल। ओके, नेक्स्ट नंबर 3 पॉइंट, की जो रिएक्शन होती है वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंट में होती है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अब ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है वो समझिएगा। पोलर कंपाउंड होगा, प्रोटिक का मीनिंग है कि उसके पास एटलीस्ट एक प्रोटॉन H प्लस होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिखें H2O, H2O H प्लस देता है और ये पोलर भी होता है। देखो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है, तो ये H प्लस देगा, ऑक्सीजन पे माइनस आएगा क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन पे प्लस, तो ये पोलर भी है और ये H प्लस भी देता है। तो ये कैसा सॉल्वेंट होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन प्रोसीड होती है। ठीक है, नंबर 4 यहाँ पे कि जो प्रोडक्ट बनता है आपके पास में, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोडक्ट क्या बनता है, रेसेमिक मिक्सचर, रेसेमिक मिक्सचर बनता है आपके पास में।
अब रेसेमिक मिक्सचर किस तरीके से बनेगा वो हम देखेंगे यहाँ पे। देखो बच्चे, यहाँ पे ये वाला कंपाउंड है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। कौन अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल। कौन बाहर जाएगा? हैलोजन। तो यहाँ पे कौन जुड़ेगा? न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, चलो मैं इधर बना रही हूं, ध्यान से देखिएगा। कार्बन, हाइड्रोजन, ये डैश पे आपके पास में आर, बेस पे आपके पास में आर डैश, और जो हैलोजन प्रेजेंट था उसकी जगह कौन आ गया? न्यूक्लियोफाइल। बट बच्चों यहाँ पे एक प्रोडक्ट नहीं बनता है, यहाँ पे बनते हैं दो, मिक्सचर बनता है, दो कंपाउंड का मिक्सचर। ये जो कंपाउंड बना ये इस तरीके से बना, हैलोजन को निकाला और न्यूक्लियोफाइल बन गया आपके पास में। अब इसका सेकंड ग्रुप बनेगा इस तरीके से कि यहाँ पे कार्बन होगा, ये जो इधर वाले ग्रुप थे वो जस्ट अपोजिट जाएंगे, इसका जस्ट रिवर्स बनेगा। किस तरीके से बनेगा? देखो, ये जो ग्रुप इधर है वो उधर जाएंगे, हाइड्रोजन इधर चला गया, आर ग्रुप इधर चला गया आपके पास में, और ये आपके पास में वेस्ट पे कौन आ गया? आर डैश, और इस न्यूक्लियोफाइल के जस्ट अपोजिट इधर की तरफ कौन जुड़ जाएगा? NU। तो बच्चों ध्यान से देखो, ये कायरल कार्बन था, इसका क्या बना हुआ है? मिरर इमेज। क्या बना है? मिरर इमेज। और ये वाला जो कंपाउंड आपके पास बना है इसको बोलते हैं रिटेंशन प्रोडक्ट। रिटेंशन प्रोडक्ट। अब रिटेंशन क्यों बोलते हैं वो समझिए आप। रिटेंशन का मीनिंग होता है कि उसकी पोजीशन में कोई चेंज ना हो। यहाँ पे ग्रुप अटैच है, देखो हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन, आर ग्रुप है, आर डैश, और एक्स की जगह, एक्स की पोजीशन की जगह कौन आ गया? न्यूक्लियोफाइल। तो आप देख रहे होंगे कि इसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं हुआ, इसलिए इसको नेम देते हैं रिटेंशन प्रोडक्ट। लेकिन अगर हम दूसरे कंपाउंड की बात करते हैं जो इसका मिरर इमेज है, अपोजिट है, वो उसमें देखो आप, जो ग्रुप इधर थे वो जस्ट अपोजिट चले गए इधर, और न्यूक्लियोफाइल जो इधर था वो इधर आ गया आपके पास में। तो ये होता है इन्वर्जन, इन्वर्ट प्रोडक्ट, इन्वर्जन प्रोडक्ट है। देखो ध्यान से, जस्ट रिवर्स है इसका, और इन दोनों का मिक्सचर, ध्यान से सुनो, इन दोनों का मिक्सचर ही क्या कहलाता है? रेसेमिक मिक्सचर। जो एक दूसरे के क्या है? मिरर इमेज है, एक रिटेंशन प्रोडक्ट है और एक क्या है? इन्वर्जन प्रोडक्ट। और इन दोनों का मिक्सचर क्या बन जाएगा? रेसेमिक मिक्सचर। आया समझ में सभी को कि दो कंपाउंड का मिक्सचर है जो एक दूसरे की क्या है? मिरर इमेज है, वो क्या कहलाते हैं? रेसेमिक मिक्सचर। तो ये 4 पॉइंट है जो SN1 रिएक्शन में हमें याद रखने हैं कि फर्स्ट 2 स्टेप में वीक न्यूक्लियोफाइल यूज में लेंगे, प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंट में रिएक्शन होगी, और लास्ट वन प्रोडक्ट क्या बनेगा? रेसेमिक मिक्सचर। अब इन चारों पॉइंट को यूज करते हुए SN1 रिएक्शन की मैकेनिज्म को सोल्व करते हैं। इंपॉर्टेंट वो है आपके पास में किसकी मैकेनिज्म किस तरीके से प्रोसीड होती है। ठीक है, तो पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, देन हम स्टार्ट करते हैं इसकी मैकेनिज्म। SN1 रिएक्शन की मैकेनिज्म देखते हैं कि रिएक्शन किस तरीके से प्रोसीड होती है। बच्चों जो भी अब पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं उन पॉइंट को यूज करते हुए मैकेनिज्म को सोल्व करेंगे। ठीक है, कितने स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होती है? 2 स्टेप में। तो उसको देखते हैं कि किस तरीके से कंप्लीट होगी। तो स्टेप नंबर फर्स्ट को चेक करते हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट, ओके, क्या है स्टेप नंबर फर्स्ट? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन। बच्चों फर्स्ट स्टेप वेरी इंपॉर्टेंट, कार्बोकैटाइन का फॉर्मेशन या हम कहें जनरेशन ऑफ कार्बोकैटाइन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टेप है। कार्बोकैटाइन आपके पास इंटरमीडिएट बनता है रिएक्शन में और देन रिएक्शन आगे प्रोसीड होती है। तो फर्स्ट स्टेप में हमें कार्बोकैटाइन बनाना है। क्या होगी रिएक्शन? देखिएगा, ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, हैलोजन डैश पे आर और बेस पे आर डैश कंपाउंड है आपके पास में, टेट्राहेड्रल कंपाउंड है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास में आर अवे फ्रॉम द वीवर है, आर डैश टुवर्ड्स द वीवर, और एक्स और एच आपके पास में प्लेन में प्रेजेंट है। ओके, कायरल कंपाउंड है। आया समझ में? अब फर्स्ट स्टेप में क्या होगा बच्चे? न्यूक्लियोफाइल वीक है
तो इस फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का अटैक नहीं होता है। ये रिएक्शन प्रोसीड होती है पोलर प्रोटिक सोलवेंट की प्रेजेंट में, और पोलर प्रोटिक सोलवेंट हम जनरली यहाँ पे ले रहे हैं H2O, जो इजीली कार्बन हैलोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए रिक्वायर्ड होता है। देखो बच्चे, ये पोलर बॉन्ड होता है, पार्शियली नेगेटिव चार्ज, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। H2 आएगा, H2 इजीली इस बॉन्ड को क्या करेगा, ब्रेक, और जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो हैलोजन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेकर क्या जाएगा, पार X माइनस के फॉर्म में, और कार्बन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज ना आके अब कंप्लीट क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि भाई इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन लेके जा रहा है, X माइनस। आया समझ में? तो प्रोडक्ट क्या बनेगा देखिएगा, ये कार्बन आपके पास में, कार्बन पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और साथ में कौन बाहर चला गया, X माइनस। अब देखो ध्यान से, देखो बच्चे इसको ध्यान से समझिएगा, ये जो कंपाउंड था आपके पास में ऑप्टिकल एक्टिव, वो इसको इस तरीके से समझो कि ये कार्बन है, देखो ध्यान से, ये कार्बन है आपके पास में, ये हाइड्रोजन आपके पास में, एक R है और एक क्या है, R डैश, और इधर ये कौन प्रेजेंट था, हैलोजन। देखो इसको इस तरीके से देखो, आया कुछ समझ में, ये हाइड्रोजन थंब को, ये X, और इधर की तरफ दोनों R ग्रुप। जैसे ही हैलोजन जाएगा, ये ऐसे बेंड थे, रिलैक्स पोजीशन में आएंगे, बिल्कुल क्या हो जाएंगे, फ्लैट। यही दिखाने की कोशिश करूं मैं यहाँ पे, ये बीच में कार्बन आ गया, जो बॉन्ड इस तरीके से बेंड थे वो क्या हो गए, रिलैक्स पोजीशन में आएंगे, क्योंकि X जा चुका है वहां से, और आपके पास में ये इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगी। और कार्बन देखो, यहाँ पे 4 बॉन्ड थे, यहाँ पे कितने बॉन्ड हो गए, 3 बॉन्ड हो गए। यहाँ पे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन भी क्या हो जाता है, sp2, क्योंकि 3 सिग्मा बॉन्ड है, sp2 होगा, और sp2 की ज्योमेट्री क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर। नेम में ही अंडरस्टूड है कि कंपाउंड कैसा बन जाएगा, प्लेनर। ये प्लेनर नहीं है भाई, ये टीडी में है, टेट्राहेड्रल में, वो किस में गया, प्लेनर में। तो इस तरीके से बन जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा ओपन होके, यहाँ पे R आ जाएगा, और यहाँ पे R डैश, और सभी के सभी एक प्लेन में प्रेजेंट होंगे। ये ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होगी, प्लेन में आ चुके हैं इस तरीके से। 2D है ना, 2D प्लेन में है ये सभी, ओके। अब ये बन चुका है आपके पास में इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन। बच्चों ये स्टेप वेरी इंपॉर्टेंट है, इंटरमीडिएट है आपके पास में, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन। रिएक्शन प्रोसीड ही कार्बोकैटायन के थ्रू होगी, ओके। तो ये जो स्टेप आपके पास में है वो कैसा स्टेप है, स्लो स्टेप रिएक्शन है, और स्लो स्टेप रिएक्शन आप सभी को पता होगी किसको क्या कहते हैं, RDS, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। रेट, रिएक्शन की रेट क्या होगी, वो ये स्टेप डिसाइड करेगा आपके पास में कि वो फास्ट होगी, स्लो होगी, फर्स्ट ऑर्डर होगी या सेकंड ऑर्डर होगी आपके पास में। तो ये रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होगा आपके पास में। अब देखिए बच्चे, ये बन चुका है, कार्बोकैटायन बन चुका है। अब इसका स्टेप नंबर 2 चेक करते हैं। स्टेप नंबर 2, देखो कार्बोकैटायन इस तरीके से बना हुआ है आपके पास में, हाइड्रोजन R डैश, और ये पॉजिटिव चार्ज है ना, ये प्लेन में प्रेजेंट है, ध्यान से समझिएगा, प्लेन में प्रेजेंट है सभी, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। अब अटैक किसका होगा इस स्टेप में, न्यूक्लियोफाइल का। सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना है आपके पास, ओके। अब जब सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा तो भाई न्यूक्लियोफाइल के पास में 2 पॉसिबिलिटी है अटैकिंग की। बोले मैम कैसे, देखो बच्चे, ये है फ्लैट, ये कार्बन है आपके पास में, ये इसका H, ये इसका R, और ये इसका R डैश। इसको हाथ से समझा, ये कार्बन, ये इसका H यहाँ पे, ये R ग्रुप, और ये R डैश। अब आने वाला कौन है, न्यूक्लियोफाइल। कौन आएगा, न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल के पास पॉसिबिलिटी है कि वो 2 तरीके से अटैक करे। अटैक फ्रंट से, क्योंकि यहाँ पे कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, आराम से फ्रंट साइड से अटैक कर सकता है ना आपके पास में। और एक पॉसिबिलिटी है कि वो बैक साइड से अटैक कर सकता है। तो दोनों पॉसिबिलिटी है 50-50 की, वो फ्रंट से भी अटैक कर सकता है और वो बैक से भी अटैक कर सकता है।
है ना। अब ये देखो 2D में जाओ ऐसे, तो यहां से भी अटैक होगा और बैक साइड से भी अटैक होगा, तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे आपके पास में, एक नहीं बनेगा 2 बनेंगे। वो किस तरीके से बनेंगे देखो, मान लीजिए न्यूक्लियोफाइल ने फ्रंट अटैक किया यहां से, मैं लिख रही हूं यहाँ पे फ्रंट अटैक, ओके, और न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया बैक साइड से, यहां से देखो ये है बैक साइड अटैक, बैक साइड अटैक। बच्चों ये 2D में है, आपको समझना पड़ेगा कि ये फ्रंट अटैक है और ये क्या है, बैक अटैक है। जब फ्रंट अटैक होगा तो वो किस तरीके से बनेगा देखिए, देखो आप फर्स्ट वाले ग्रुप को देखो, यहां से निकला था फ्रंट साइड से, कौन आएगा, न्यूक्लियोफाइल, भाई प्लस पे कौन जुड़ेगा, न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल इधर ही आएगा, NU प्लस से जुड़ गया, हाइड्रोजन उसी पोजीशन में चला जाएगा, R भी उसी पोजीशन में जाएगा, R डैश भी उसी पोजीशन में चला जाएगा। तो अब देखो इससे रिलेटेड करो आप, जब फ्रंट अटैक होगा तो न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड में आएगा, हाइड्रोजन अपनी पोजीशन को लेगा, R अपनी पोजीशन पे जाएगा, R डैश भी अपनी पोजीशन पे जाएगा। तो देखो इनकी पोजीशन फिक्स हो गई, सेम रह गई आपके पास में, और X की जगह कौन आ गया, न्यूक्लियोफाइल। तो कैसा प्रोडक्ट बनेगा, रिटेंशन बना आपके पास में, रिटेंशन प्रोडक्ट, ओके। सेकेंड पॉसिबिलिटी है कि वो बैक साइड से अटैक करे, जस्ट रिवर्स, भाई ये कार्बन इधर की तरफ अटैक करेगा बैक साइड से, तो ये हाइड्रोजन इधर जाएगा, डैश पे R इधर जाएगा आपके पास में, और ये R डैश जाएगा इधर, जस्ट इसके अपोजिट बैक होगा। और ये दोनों देखेंगे आप तो ये एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज, और इसको क्या नेम देंगे, इन्वर्जन, इन्वर्ट हो रहा है ना, पोजीशन जस्ट अपोजिट जा रही है तो इन्वर्जन कहलाएगा आपके पास में। और इन दोनों का मिक्सचर ही क्या कहलाया था बच्चों, रैसेमिक मिक्सचर, रैसेमिक मिक्सचर, वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों कंपाउंड का मिक्सचर क्या बन जाएगा, रैसेमिक मिक्सचर आपके पास में। अब देखो इन डिटेलिंग में इसको देखेंगे कि इन्वर्जन में क्या होता है, रिटेंशन में क्या होता है, क्या रोटेशन होता है, क्लॉकवाइज होता है या एंटी क्लॉकवाइज होता है, वो आगे डिस्कस करेंगे। तो देखो बच्चे 2 स्टेप हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, सेकंड वन अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। भाई हमने किसका अटैक करवाया यहाँ पे, न्यूक्लियोफाइल का, और वो 2 तरीके से हो सकता है, फ्रंट अटैक भी हो सकता है और बैक अटैक भी हो सकता है। आया समझ में, 2 प्रोडक्ट बनेंगे, रिटेंशन प्रोडक्ट और इन्वर्जन प्रोडक्ट। तो ये थी इसकी मैकेनिज्म, ओके। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम डिस्कस करेंगे, तो पहले आप मैकेनिज्म को नोट कर लीजिएगा, ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट करो बच्चों। अब स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ SN1 रिएक्शन। मैकेनिज्म कंप्लीट हुई, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप। अब देखो बच्चे पॉइंट नंबर फर्स्ट, इंपॉर्टेंट पॉइंट फर्स्ट चेक करते हैं। जो फर्स्ट स्टेप था आपके पास में, स्टेप फर्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके पास में, क्यों, क्योंकि वो RDS स्टेप है, और RDS क्या डिसाइड करता है, रेट, और रेट जो आपके पास में होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की, ओके। और यहाँ पे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कौन था, एल्काइल हैलाइड RX, ये डैश पोजीशन पे और ये वेज पोजीशन पे, ये था आपके पास में एल्काइल हैलाइड। अब इसमें आपने देखा कि हैलोजन यहां से गया, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन बना, ठीक है। तो रिएक्टेंट में यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल है, कौन है, RX। तो रेट किस पे डिपेंड करेगी आपके पास में, RX के मॉलिक्यूल पे। न्यूक्लियोफाइल का कोई रोल नहीं है, न्यूक्लियोफाइल सेकंड स्टेप में अटैक करता है, और वो क्या होता है, फास्ट स्टेप होता है आपके पास में, और फर्स्ट स्टेप क्या होता है, स्लो, और वही क्या होता है, RDS स्टेप। तो देखो यहाँ पे एल्काइल हैलाइड ही रेट को डिसाइड करेगा, और इसकी पावर क्या है, 1। इसलिए इस रिएक्शन की मोलिकुलरिटी हम जब चेक करते हैं, या हम कहें कि ऑर्डर जो होता है आपके पास में वो क्या होता है, 1 होता है। इसलिए इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 से। आया समझ में कि हमने 1 क्यों लिखा, क्योंकि इसका RDS जो स्टेप होता है वो फर्स्ट पे डिपेंड करता है, एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, और इसकी ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1, ओके। सेकंड स्टेप आप, सॉरी सेकंड पॉइंट आपके पास वेरी इंपॉर्टेंट,
रिएक्टिविटी। भाई एल्काइल हैलाइड की केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं, रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड, ध्यान से समझिएगा। एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी टुवर्ड्स, कौन सी रिएक्शन पढ़ रहे हैं, SN1 क्या होगी बच्चे, एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितने स्टार लगाने लगा दीजिएगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, वेरी इंपॉर्टेंट, कार्बोकैटायन कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या है, उसके बेस पे RX की रिएक्टिविटी डिसाइड होगी आपके पास में। अब कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी तो आपको याद ही होगी कि 3 डिग्री मोर स्टेबल होता है, देन 2 डिग्री स्टेबल होगा लीस्ट, और देन 1 डिग्री, और सबसे कम किसका होगा, सुपर 1 डिग्री। अब देखो यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, 2 डिग्री की उससे कम, 1 डिग्री की उससे कम, और सुपर 1 डिग्री जिसमें एक ही कार्बन प्रेजेंट होता है उसकी सबसे कम। ये कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी लिखी है मैंने, और इसी के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगी, एल्काइल हैलाइड की। तो एल्काइल हैलाइड की कुछ एग्जांपल लिखती हूं मैं, देखो कार्बन 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 और ये हैलोजन, कितने डिग्री है बच्चे, ये 3 डिग्री है ना, क्योंकि ये 3 कार्बन से अटैच है। ऐसी एग्जांपल मैं 2 डिग्री का लिखूं, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन और X, 2 कार्बन से अटैच है। ऐसे ही हम यहाँ पे लिखे कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन और X, एक ही कार्बन से अटैच है, 1 डिग्री, और लास्ट वन हम लिखे CH3X, ये हो गया सुपर 1 डिग्री। डिग्री तो पहचानते हो ना, वही है बस, एक कार्बन से अटैच होगा तो 1 डिग्री बन जाएगा, 2 कार्बन से अटैच होगा 2 डिग्री, 3 कार्बन से अटैच होगा 3 डिग्री। तो यहाँ पे अगर रिएक्टिविटी देखी तो 3 डिग्री की क्या होगी, फास्ट होगी, और 1 डिग्री की क्या होगी, लीस्ट होगी। तो एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी बच्चों किस पे डिपेंड करती है, वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। क्यों बच्चों, देखो यहाँ पे जैसे ही हैलोजन निकलेगा आपके पास क्या बनेगा, कार्बोकैटायन, और यही कार्बोकैटायन है जो रिएक्शन की रेट को डिसाइड करेगा, है ना। तो 3 डिग्री की हाईएस्ट होगी रिएक्टिविटी और 1 डिग्री की लीस्ट होगी। लेकिन बच्चे एक पॉइंट और याद रखिएगा, यहाँ पे एल्काइल ग्रुप चेंज हो रहा है, R ग्रुप चेंज हो रहा है आपके पास में, और अगर R ग्रुप सेम हो और हैलोजन चेंज हो, लाइक RF, RBr, RCl, RBr, RI, मैंने क्या कहा कि यहाँ पे हमने R क्या रखा है, सेम। ये जो एल्काइल ग्रुप सभी में क्या रखे हैं, सेम। मान लीजिए 3 डिग्री 3 डिग्री 3 डिग्री आपके पास में, लेकिन क्या चेंज हो जाए, हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो रिएक्टिविटी कैसे डिसाइड करेंगे, क्योंकि R तो सेम हो गया, कार्बोकैटायन तो सेम हो जाएगा आपके पास में। तो बच्चे आपको याद होगा मैंने RX बॉन्ड नेचर बताया था, उस टाइम बताया था कि RI की रिएक्टिविटी ऑलवेज हाई होगी जब R सेम होगा। बोल मैम कैसे, बताया था कि RI का बॉन्ड लॉन्ग होता है, जब बॉन्ड लॉन्ग होगा तो उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, कम, और वो बॉन्ड इजिली क्या हो जाता है, ब्रेक। तो RI में जो बॉन्ड लेंथ होती है सबसे ज्यादा, और इसलिए क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, तो इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, हाईएस्ट, तब जब R ग्रुप क्या होगा, सेम होगा। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये डिफरेंट के केस में था, ये R के सेम के केस में है, तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। रिएक्टिविटी क्वेश्चन यहीं से बनेंगे बच्चों आपके पास में, आप जब सोल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि 3 to 1 का केस आएगा, और यहाँ पे RI की सबसे ज्यादा और RF की सबसे कम। और मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस भी करूंगी, इसके एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे, तो टेंशन नहीं लेने का। चलो नेक्स्ट पॉइंट डिसाइड करते हैं यहाँ से, नंबर 3rd पॉइंट। 3rd पॉइंट है आपके पास में, हमने कहा कि ये जो रिएक्शन प्रोसीड होती है वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में होती है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। बच्चे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का काम था इस बॉन्ड को ब्रेक करना, किसको, CX बॉन्ड को। तो ये जितना इजी ब्रेक होगा वो उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही फास्ट होगी। तो ये रिएक्शन की रेट, ROR, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, इंक्रीज। कौन,
पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो सिंपल है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में SN1 रिएक्शन की रेट क्या होती है, हाई होती है, इंक्रीज होती है। ओके, फोर्थ पॉइंट रैसेमिक मिक्सचर का है। अभी तक समझ में आ गया होगा, एक बार वापस से देख लेते हैं। रैसेमिक मिक्सचर बनता है एज ए प्रोडक्ट, राइट। क्या होते हैं, दो कंपाउंड होते हैं आपके पास में इस तरीके से। चलो मैं एक एग्जाम्पल से बता देती हूँ। यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं साथ में। देखो, फॉर एग्जाम्पल से समझ लो, कार्बन, हाइड्रोजन, यहाँ पे मान लीजिए क्लोरीन प्रेजेंट है, ठीक है। डैश पे आपके पास में एक एल्काइल ग्रुप, मान लीजिए मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, और वेज पे आपके पास में एक इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, C2H5। SN1 मैकेनिज्म किस तरीके से होगी, इस तरीके से होगी। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप होगा, क्या होगा आपके पास में, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, राइट। सॉल्वेंट किसको ब्रेक करेगा, कार्बन Cl बॉन्ड को। Cl किसके फॉर्म में जाएगा, Cl माइनस के फॉर्म में। इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और इस पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो ये बनेगा आपके पास में इस तरीके से। देखो, कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, यहाँ पे CH3, यहाँ पे कौन आ जाएगा, C2H5। भाई प्लेनर बन गया, जैसे ही कार्बोकेटन बनेगा। देखो, ये जो कार्बोकेटन बना है वो 2 डिग्री है। ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, 2 कार्बन से अटैच है ना। तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। अब जो सेकंड स्टेप होगा आपके पास में, उसमें किसका अटैक होगा, न्यूक्लियोफाइल का। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। देखो, स्टेप नंबर सेकंड, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना है। अब भाई बस पॉसिबिलिटी 2 है, फ्रंट अटैक भी हो सकता है और बैक अटैक भी। अब फ्रंट अटैक करवा लीजिए यहां से, और यहां से करवा लीजिएगा बैक। ये फ्रंट अटैक है, और ये कौन सा अटैक है, बैक अटैक। ओके, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। 2 प्रोडक्ट बनेंगे आपके पास में। फ्रंट से क्या बनेगा, देखो फ्रंट से मैं इधर बना रही हूं, हाइड्रोजन रहेगा, वेज पे मिथाइल ग्रुप रहेगा, सॉरी डैश पे मिथाइल ग्रुप, वेज पे इथाइल ग्रुप C2H5, और यहाँ पे कौन जुड़ेगा, न्यूक्लियोफाइल। और बैक साइड से, ये फ्रंट का था आंसर, फ्रंट प्रोडक्ट है आपके पास में, जिसको हम क्या कहते हैं, रिटेंशन, ठीक है। और दूसरा आपके पास में क्या बनेगा, बैक साइड से, तो इधर न्यूक्लियोफाइल आएगा, ये H डैश पे आपके पास मिथाइल ग्रुप जाएगा, वेज पे इथाइल ग्रुप आपके पास में C2H5। और देखो आप, ये दोनों एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज, और ये क्या है, इन्वर्जन प्रोडक्ट। और इन दोनों को क्या कहते हैं, रैसेमिक मिक्सचर। यही तो पढ़ रहे हैं हम कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, रैसेमिक मिक्सचर। 2 कंपाउंड का मिक्सचर जो एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज। बच्चों, जब इस दोनों कंपाउंड के मिक्सचर में से पीपीएल लाइट को पास करवाएंगे, प्लेन पोलराइज लाइट को, पीपीएल लाइट को, तो क्या होगा वो भी देखो आप यहाँ पे। देखिए यहाँ पे, मान लीजिए इस बीकर में आपके पास में रैसेमिक मिक्सचर है, रैसेमिक मिक्सचर, और आपने इसमें से प्लेन पोलराइज लाइट, पीपीएल लाइट को पास करवाया। तो आपके पास फाइनली आंसर क्या मिलेगा, क्या रिजल्ट निकलेगा। बस देखो, एक की आपके पास में है रिटेंशन प्रोडक्ट और एक है इन्वर्जन। ये जो रिटेंशन होता है ना प्रोडक्ट आपके पास, वो लाइट को किस तरीके से रोटेट करता है, क्लॉकवाइज, और इसको हम प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो कंपाउंड होता है उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, क्लॉकवाइज रोटेशन शो करता है। जैसे आप इसमें से पास करोगे तो जो रिटेंशन प्रोडक्ट है वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, और जो इन्वर्जन प्रोडक्ट है वो क्या करता है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन पीपीएल लाइट का। तो यहाँ पे ये माइनस में जाएगा, इसको माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको बोलते हैं लीवो रोटेटरी, लीवो, ये डेक्स्ट्रो और ये लीवो। ओके, तो देखो ये क्लॉकवाइज प्लस में, ये एंटी क्लॉकवाइज माइनस में, और दोनों का रेशियो सेम होता है, तो प्लस माइनस दोनों क्या हो जाते हैं, कैंसिल। तो अगर ओवरऑल देखें तो यहाँ पे प्लेन पोलराइज लाइट में कोई चेंज नहीं होता,
कब? जब यहाँ पे कौन प्रेजेंट है? रैशमिक मिक्सचर, क्योंकि एक क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज, तो ओवरऑल पीपीएल लाइट के फॉर्म में ही क्या हो जाएगी? पास हो जाएगी। तो इसको भी ध्यान रखना कि ओवरऑल रोटेशन क्या रहेगा आपके पास में? 0, क्योंकि एक का प्लस है और एक का क्या है? माइनस। तो बच्चे ये थे आपके पास में 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद रखेंगे। मेन पॉइंट आपके पास में रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड टुवर्ड्स द SN1 रिएक्शन, 3 to 1 आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।